आज हम लेकर आए हैं चाणक्य नीति का भाग 8 और उसकी 10 महान नीतियां। स्वागत है आपका इंस्पायर एम्पायर 83 में। आचार्य चाणक्य केवल एक महान शिक्षक या राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि वे मानव जीवन के गहरे मनोवैज्ञानिक भी थे। उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थी। यदि आप सफलता, सम्मान, आत्मविश्वास और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो आज का यह भाग आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम नीति आपके जीवन की सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। अगले संदेश में हम नीति नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। जो स्वयं पर अनुशासन रखता है वही दूसरों का नेतृत्व करने योग्य बनता है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने मन के मालिक हो या तुम्हारी आदतें तुम्हें नियंत्रित करती हैं? क्या तुम हर सुबह अपने तय समय पर उठते हो? क्या तुम अपने लक्ष्य के लिए नियमित मेहनत करते हो, या हर दिन कोई ना कोई बहाना तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर ले जाता है? यदि ऐसा है तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कभी किसी और का नेतृत्व नहीं कर सकता। याद रखो, नेतृत्व की शुरुआत दूसरों को बदलने से नहीं, स्वयं को बदलने से होती है। एक प्रेरक कहानी। एक राज्य में 2 राजकुमार थे। दोनों को भविष्य में राजा बनना था। पहला राजकुमार बहुत बुद्धिमान था, लेकिन अनुशासनहीन था। वह देर तक सोता, अभ्यास नहीं करता और अपने कर्तव्यों को टालता रहता। दूसरा राजकुमार साधारण बुद्धि का था, लेकिन अत्यंत अनुशासित था। वह सूर्योदय से पहले उठता, नियमित अभ्यास करता, अपने गुरु की हर शिक्षा का पालन करता और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाता। कुछ वर्षों बाद राजा ने उत्तराधिकारी चुना। सभी को लगा पहला राजकुमार चुना जाएगा, लेकिन राजा ने दूसरे राजकुमार को राजा बनाया। जब लोगों ने कारण पूछा तो राजा ने कहा, जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वह राज्य पर भी शासन नहीं कर सकता। चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले अनुशासन सिखाया। उन्होंने कहा, सेना को जीतने से पहले अपने मन को जीतना सीखो। इसी आत्मानुशासन ने एक साधारण युवक को भारत का महान सम्राट बना दिया। आज की दुनिया में आज अधिकांश लोग प्रतिभा की कमी से नहीं, अनुशासन की कमी से असफल होते हैं। वे लक्ष्य तो बड़े बनाते हैं, लेकिन उनके लिए रोज मेहनत नहीं करते। याद रखो, प्रतिभा तुम्हें शुरुआत दिला सकती है, लेकिन अनुशासन ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर दिन एक निश्चित समय पर उठो। दूसरा नियम, अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण कार्य से करो। तीसरा नियम, जो काम आज करना है उसे कभी कल पर मत टालो। चौथा नियम, अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे छोड़ो और अच्छी आदतों को अपनाओ। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने अपने मन पर विजय पाई या मेरा मन मुझ पर हावी रहा? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज तुम्हें अपने जीवन का नेता बनना है तो क्या तुम अपने विचारों, अपनी आदतों और अपने समय को नियंत्रित कर पा रहे हो? यदि उत्तर हां है तो समझो तुम सफलता की सही दिशा में हो। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, दूसरों का नेतृत्व करने से पहले स्वयं का नेतृत्व करना सीखो। याद रखो, अनुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि वह स्वतंत्रता का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने समय, अपने विचार और अपनी आदतों को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन की हर चुनौती को जीत सकता है। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन में अनुशासन को अपनाओ, क्योंकि जो स्वयं पर शासन करना सीख जाता है उसी को दुनिया एक दिन अपना नेता मानती है। और यही आचार्य चाणक्य की पहली महान नीति का सार है। नीति नंबर 2, असफलता से मत डरो, उससे सीखकर फिर उठ खड़े हो जाओ। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम किसी असफलता के कारण आज भी रुके हुए हो? क्या कभी एक हार ने तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ दिया? क्या तुमने यह सोच लिया, अब मुझसे नहीं होगा? यदि ऐसा है तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भर देगी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा शिक्षक है। याद रखो, जो व्यक्ति
असफलता से डर जाता है, वह सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाता। लेकिन जो व्यक्ति हर हार से सीखता है, वह एक दिन ऐसी जीत हासिल करता है जिसे दुनिया याद रखती है। एक प्रेरक कहानी एक युवा धनुर्धर था। उसका सपना था राज्य का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज बनना। पहली प्रतियोगिता में वह बुरी तरह हार गया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कई लोगों ने कहा, तुम इस योग्य नहीं हो। कुछ समय के लिए उसका मन टूट गया, लेकिन उसके गुरु ने उससे कहा, हार तुम्हें रोकने नहीं आई, वह तुम्हें बेहतर बनाने आई है। उस दिन से उसने अपनी हर गलती लिखनी शुरू की। हर दिन अभ्यास किया, हर असफल प्रयास से कुछ नया सीखा। कुछ वर्षों बाद वही युवक राज्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। जब लोगों ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मेरी जीत का सबसे बड़ा कारण मेरी असफलताएं थीं। चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक अपमान और कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर कठिन अनुभव से उन्होंने नई रणनीति सीखी। यही कारण था कि अंततः उन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। वे जानते थे, हर असफलता के भीतर एक नई सफलता का बीज छिपा होता है। आज की दुनिया में आज बहुत लोग पहली ही असफलता के बाद अपने सपने छोड़ देते हैं। परीक्षा में असफल हुए तो पढ़ाई छोड़ दी, व्यापार में नुकसान हुआ तो प्रयास छोड़ दिया, नौकरी नहीं मिली तो आत्मविश्वास खो दिया। लेकिन सफल लोग अलग सोचते हैं। वे कहते हैं, यह हार नहीं, यह सीख है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, असफलता को अपनी पहचान मत बनाओ। दूसरा नियम, हर गलती से एक नई सीख निकालो। तीसरा नियम, हार के बाद पहले से अधिक तैयारी के साथ वापस आओ। चौथा नियम, दूसरों की आलोचना से निराश मत हो, उसे अपनी प्रेरणा बनाओ। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, आज मैंने अपनी असफलताओं से क्या सीखा। स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि हर असफलता तुम्हें सफलता के और करीब ले जा रही है, तो क्या तुम प्रयास करना छोड़ोगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी उठना नहीं छोड़ते। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, असफलता से कभी मत डरो। डरो केवल इस बात से कि कहीं तुम प्रयास करना ही ना छोड़ दो। याद रखो, बीज मिट्टी के अंदर दबता है तभी विशाल वृक्ष बनता है। सोना आग में तपता है तभी कुंदन बनता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्ष और असफलताओं से गुजरकर महान बनता है। इसलिए अपनी हार पर मत रो, उससे सीखो, फिर उठो और पहले से अधिक शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, क्योंकि हर महान सफलता के पीछे असंख्य असफलताओं से मिली सीख छिपी होती है। और यही आचार्य चाणक्य की दूसरी महान नीति का सार है। नीति 3, अपने लक्ष्य पर इतना ध्यान दो कि बाधाएं छोटी लगने लगे। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने लक्ष्य पर अधिक ध्यान देते हो या रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर? क्या कभी किसी छोटी सी समस्या ने तुम्हें अपने बड़े सपने से दूर कर दिया? यदि ऐसा हुआ है तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति की दृष्टि अपने लक्ष्य पर होती है, उसके लिए बाधाएं केवल एक परीक्षा होती है, रुकावट नहीं। याद रखो, लक्ष्य जितना बड़ा होगा, रास्ते की चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होंगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, वह अंततः मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। एक प्रेरक कहानी एक युवा पर्वतारोही का सपना था, देश की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना। यात्रा शुरू हुई, रास्ते में तेज बारिश आई, बर्फबारी हुई। कई साथियों ने हार मान ली। उन्होंने कहा, यह असंभव है। लेकिन उस युवक की नजर केवल चोटी पर थी। वह हर कठिनाई को पार करता गया, हर गिरावट के बाद फिर उठा, और कई दिनों के संघर्ष के बाद वह अंततः शिखर पर पहुंच गया। जब उससे पूछा गया, तुमने इतनी कठिनाइयों का सामना कैसे किया? उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने रास्ते की मुश्किलों को नहीं, सिर्फ अपनी मंजिल को देखा। चाणक्य का दृष्टिकोण आचार्य चाणक्य का लक्ष्य था, एक शक्तिशाली और संगठित राष्ट्र का निर्माण। रास्ते में उन्हें अपमान सहना पड़ा, विरोध झेलना पड़ा,
अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। उनकी एकाग्रता उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। इसी कारण उन्होंने इतिहास बदल दिया। आज की दुनिया में आज बहुत से लोग सपने तो बड़े देखते हैं, लेकिन पहली ही कठिनाई आने पर हार मान लेते हैं। याद रखो, सफल लोग समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान देते हैं। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो रास्ते की रुकावटें धीरे धीरे छोटी लगने लगती हैं। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, अपने लक्ष्य को हर दिन याद करो। दूसरा नियम, समस्याओं पर नहीं, उनके समाधान पर ध्यान दो। तीसरा नियम, बड़ी मंजिल को छोटे छोटे चरणों में बांटकर आगे बढ़ो। चौथा नियम, दूसरों की नकारात्मक बातों से अपने लक्ष्य को कमजोर मत होने दो। पांचवा नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया? स्वयं से एक प्रश्न पूछो। यदि तुम्हें विश्वास हो जाए कि तुम्हारा लक्ष्य निश्चित रूप से पूरा होगा, तो क्या तुम रास्ते की कठिनाइयों से डरोगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि जिसकी नजर मंजिल पर होती है वह रास्ते के पत्थरों से नहीं रुकता। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, अपनी ऊर्जा समस्याओं पर नहीं, अपने लक्ष्य पर लगाओ। याद रखो, सूरज की किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती है तभी अग्नि उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार जब तुम्हारा मन तुम्हारे लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होता है तो कोई भी बाधा तुम्हें सफलता से नहीं रोक सकती। इसलिए अपने सपनों को स्पष्ट रखो, अपने प्रयासों को निरंतर रखो और हर चुनौती का सामना दृढ़ विश्वास के साथ करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अटल रहता है वही अंततः सफलता के शिखर तक पहुंचता है। और यही आचार्य चाणक्य की तीसरी महान नीति का सार है। नीति नंबर 4, क्रोध नहीं, बुद्धि से हर युद्ध जीता जाता है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी क्रोध में ऐसा निर्णय लिया है जिसका पछतावा तुम्हें बाद में हुआ? क्या कभी कुछ क्षणों का गुस्सा तुम्हारे वर्षों पुराने रिश्ते को तोड़ गया? यदि ऐसा हुआ है तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन को नई दिशा दे सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, क्रोध बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। याद रखो, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहकर सोचता है वही सही निर्णय ले पाता है। एक प्रेरक कहानी। एक राज्य का सेनापति बहुत वीर था, लेकिन उसे अत्यधिक क्रोध आता था। एक दिन पड़ोसी राज्य के सैनिकों ने उसे अपमानित कर दिया। क्रोध में आकर उसने बिना योजना बनाए युद्ध शुरू कर दिया। परिणाम, उसकी सेना को भारी नुकसान हुआ। कुछ समय बाद राजा ने एक अनुभवी सेनापति को भेजा। उसने पहले शत्रु की शक्ति को समझा, रणनीति बनाई और सही समय का इंतजार किया। जब उसने आक्रमण किया तो बिना अधिक नुकसान के विजय प्राप्त कर ली। राजा ने कहा, पहला युद्ध क्रोध से लड़ा गया था, दूसरा बुद्धि से, और बुद्धि हमेशा क्रोध से अधिक शक्तिशाली होती है। चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में अनेक अपमान सहे, लेकिन उन्होंने कभी क्रोध में आकर निर्णय नहीं लिया। उन्होंने धैर्य रखा, रणनीति बनाई और सही समय आने पर ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। इसीलिए उन्हें महान रणनीतिकार कहा जाता है। आज की दुनिया में आज परिवार हो, कार्यालय हो या व्यवसाय, अधिकांश विवाद क्रोध में बोले गए शब्दों से शुरू होते हैं। एक पल का गुस्सा सालों का विश्वास तोड़ सकता है, लेकिन यदि हम शांत रहकर सोचें तो वही समस्या आसानी से हल हो सकती है। याद रखो, शांत मन हमेशा सही रास्ता दिखाता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। दूसरा नियम, निर्णय लेने से पहले कुछ क्षण शांत होकर सोचो। तीसरा नियम, कठोर शब्दों से बचो क्योंकि वे वापस नहीं आते। चौथा नियम, हर समस्या का समाधान बुद्धि और धैर्य से खोजो। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज कोई तुम्हारा अपमान करे
तो क्या तुम क्रोध में प्रतिक्रिया दोगे या अपनी बुद्धि से स्थिति को संभालोगे? याद रखो, कमजोर व्यक्ति क्रोध में प्रतिक्रिया देता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति धैर्य से समाधान खोजता है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है: क्रोध को अपना स्वामी मत बनने दो, अपनी बुद्धि को अपना मार्गदर्शक बनाओ। याद रखो, आग दूसरों को जलाने से पहले स्वयं को जलाती है। ठीक उसी प्रकार क्रोध दूसरों से पहले तुम्हारी शांति और विवेक को नष्ट करता है। इसलिए हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो, सोच समझकर निर्णय लो और अपने विवेक को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है वह जीवन के हर युद्ध में विजयी बन जाता है। और यही आचार्य चाणक्य की चौथी महान नीति का सार है। नीति नंबर 5, अपनी आय से कम खर्च करना ही सच्ची समृद्धि की शुरुआत है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम्हारी कमाई बढ़ रही है लेकिन बचत नहीं बढ़ रही? क्या हर महीने की शुरुआत में तुम बड़े सपने देखते हो और महीने के अंत तक सोचते हो पैसे गए कहां? यदि ऐसा है तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन की आर्थिक दिशा बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आय से कम खर्च करता है और भविष्य के लिए धन का संचय करता है। याद रखो, धनी वह नहीं होता जो बहुत कमाता है, बल्कि वह होता है जो अपनी कमाई का सही उपयोग करना जानता है। एक प्रेरक कहानी। एक नगर में 2 मित्र रहते थे। दोनों की आय समान थी। पहला मित्र हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता, महंगे कपड़े, अनावश्यक वस्तुएं और दिखावे पर पैसा उड़ाता। दूसरा मित्र अपनी आवश्यकताएं पूरी करता, लेकिन हर महीने थोड़ी सी बचत भी करता। कुछ वर्षों बाद पहले मित्र पर कर्ज चढ़ गया, जबकि दूसरे मित्र ने अपनी बचत से एक छोटा व्यापार शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह सफल व्यापारी बन गया। पहले मित्र ने पूछा, हम दोनों की कमाई तो बराबर थी, फिर तुम आगे कैसे निकल गए? दूसरे मित्र ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कमाई से पहले खर्च नहीं किया, मैंने पहले बचत की, फिर शेष धन खर्च किया। चाणक्य का दृष्टिकोण, आचार्य चाणक्य का मानना था कि धन केवल कमाने की वस्तु नहीं, बल्कि उसे बुद्धिमानी से संभालने की भी कला होनी चाहिए। वे कहते थे, जो व्यक्ति आज की पूरी कमाई आज ही खर्च कर देता है वह भविष्य की कठिनाइयों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। इसलिए बचत, संयम और दूरदर्शिता समृद्ध जीवन की पहचान है। आज की दुनिया में आज बहुत लोग दूसरों को देखकर खर्च करते हैं, महंगी गाड़ी, महंगा मोबाइल और दिखावे की जीवन शैली। लेकिन अचानक कोई संकट आ जाए तो उनके पास बचत नहीं होती। याद रखो, दिखावा कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन बचत जीवन भर की सुरक्षा देती है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखो। दूसरा नियम, जरूरत और इच्छा में अंतर समझो। तीसरा नियम, दिखावे के लिए कभी खर्च मत करो। चौथा नियम, अपने भविष्य के लिए निवेश करने की आदत डालो। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने अपने धन का सही उपयोग किया? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज अचानक 6 महीने तक तुम्हारी आय बंद हो जाए तो क्या तुम्हारी बचत तुम्हारा साथ दे पाएगी? यदि उत्तर नहीं है तो आज से ही अपनी आर्थिक आदतें बदलने का समय आ गया है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, समृद्धि केवल अधिक कमाने से नहीं, बल्कि समझदारी से खर्च करने और बचत करने से आती है। याद रखो, एक एक बूंद मिलकर सागर बनाती है। उसी प्रकार हर छोटी बचत भविष्य की बड़ी सुरक्षा बनती है। इसलिए अपनी आय का सम्मान करो, अनावश्यक खर्चों से बचो, भविष्य के लिए बचत और निवेश की आदत डालो। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आय से कम खर्च करना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में समृद्ध और सुरक्षित जीवन जीता है। और यही आचार्य चाणक्य की 5वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 6, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता रहता है वही सबसे अधिक आगे बढ़ता है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुमने सीखना बंद कर दिया है? क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें सब कुछ पता है?
यदि ऐसा है तो याद रखो, जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसका विकास भी रुक जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है। याद रखो, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वह हर दिन अपने भविष्य को बेहतर बनाता है। एक प्रेरक कहानी। एक नगर में दो कारीगर रहते थे। दोनों लकड़ी का काम करते थे। पहला कारीगर कहता था, मैं 20 साल से यही काम कर रहा हूं, अब मुझे कुछ नया सीखने की आवश्यकता नहीं। दूसरा कारीगर हर महीने नई तकनीक सीखता, नई डिजाइन बनाता और अपने काम को बेहतर करता रहता। कुछ वर्षों बाद पहले कारीगर के ग्राहक कम होने लगे, लेकिन दूसरे कारीगर के काम की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन पहले कारीगर ने पूछा, तुम मुझसे अधिक सफल कैसे हो गए? दूसरे ने मुस्कुराकर कहा, मैंने काम करना नहीं, सीखना कभी बंद नहीं किया। चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य स्वयं जीवन भर विद्यार्थी बने रहे। उन्होंने केवल वेद और शास्त्र ही नहीं बल्कि राजनीति, अर्थशास्त्र, समाज और मानव स्वभाव का भी गहन अध्ययन किया। इसी निरंतर सीखने की आदत ने उन्हें भारत के महानतम आचार्यों में स्थान दिलाया। वे जानते थे, जो सीखना छोड़ देता है वह आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। नई तकनीक, नई शिक्षा, नए व्यवसाय और नए अवसर हर दिन सामने आ रहे हैं। यदि हम नई चीजें सीखना बंद कर देंगे तो समय हमसे आगे निकल जाएगा। याद रखो, डिग्री सफलता की गारंटी नहीं देती, सीखते रहने की आदत सफलता की गारंटी देती है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर दिन कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने में लगाओ। दूसरा नियम, अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें छिपाओ मत। तीसरा नियम, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करो। चौथा नियम, अच्छी किताबें पढ़ने और ज्ञानवर्धक बातें सुनने की आदत डालो। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, आज मैंने क्या नया सीखा? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि तुम हर दिन केवल एक नई बात सीखो तो 1 वर्ष बाद तुम्हारे भीतर कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? उत्तर है अकल्पनीय, क्योंकि छोटी छोटी सीख एक दिन महान व्यक्तित्व का निर्माण करती है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, जीवन भर विद्यार्थी बने रहो। याद रखो, बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ रहता है और रुका हुआ पानी धीरे धीरे गंदा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य निरंतर सीखता रहता है, उसकी सोच, उसकी बुद्धि और उसका व्यक्तित्व हर दिन और अधिक श्रेष्ठ बनता जाता है। इसलिए हर अनुभव से सीखो, हर असफलता से सीखो, हर सफलता से भी सीखो और ज्ञान प्राप्त करने की भूख को कभी समाप्त मत होने दो, क्योंकि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता रहता है वही जीवन में सबसे अधिक आगे बढ़ता है। और यही आचार्य चाणक्य की 6ठी महान नीति का सार है। नीति नंबर 7, सफलता पाने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास दोनों आवश्यक हैं। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी केवल इसलिए अपने सपने छोड़ दिए क्योंकि सफलता जल्दी नहीं मिली? क्या कभी कुछ महीनों की मेहनत के बाद तुमने यह सोच लिया, शायद यह मेरे बस की बात नहीं है? यदि ऐसा हुआ है तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन को नई आशा दे सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख सकता वह महान सफलता का अधिकारी नहीं बन सकता। याद रखो, बीज बोने के अगले दिन फल नहीं मिलता, उसे समय, देखभाल और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार जीवन की हर बड़ी सफलता धैर्य और लगातार मेहनत से ही मिलती है। एक प्रेरक कहानी। एक किसान ने अपने खेत में आम का पौधा लगाया। वह रोज उसे पानी देता, उसकी देखभाल करता, लेकिन कई वर्षों तक उस पर फल नहीं आए। उसके पड़ोसी उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते, इतनी मेहनत का क्या लाभ? लेकिन किसान मुस्कुराकर कहता, प्रकृति का अपना समय होता है। कुछ वर्षों बाद वही पौधा एक विशाल आम का पेड़ बन गया। उस पर इतने फल आए कि पूरा गांव उसकी प्रशंसा करने लगा। तब किसान ने कहा, यदि मैं अधीर होकर बीच में ही हार मान लेता तो आज यह दिन कभी नहीं देख पाता।
चाणक्य का दृष्टिकोण। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करने में एक दो दिन नहीं बल्कि वर्षों लगाए। उन्होंने धैर्य रखा, हर दिन शिक्षा दी, हर दिन अभ्यास कराया और सही समय आने पर एक साधारण बालक भारत का महान सम्राट बन गया। यही धैर्य उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। आज की दुनिया में आज हर व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है, जल्दी सफलता, जल्दी धन, जल्दी प्रसिद्ध। लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वह अक्सर जल्दी चली भी जाती है। याद रखो, स्थायी सफलता हमेशा समय और निरंतर प्रयास मांगती है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम अवश्य बढ़ाओ। दूसरा नियम, परिणाम आने में देर हो तो भी प्रयास मत छोड़ो। तीसरा नियम, दूसरों की सफलता देखकर अपने धैर्य को कमजोर मत होने दो। चौथा नियम, हर कठिनाई को अपनी तैयारी का हिस्सा समझो। पांचवा नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए ईमानदारी से प्रयास किया? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि तुम्हें यह निश्चित रूप से पता हो कि 5 वर्षों बाद तुम अवश्य सफल हो जाओगे, तो क्या तुम आज मेहनत करना छोड़ दोगे? उत्तर है नहीं, क्योंकि विश्वास और धैर्य हर कठिन यात्रा को आसान बना देते हैं। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, धैर्य रखो, निरंतर प्रयास करते रहो और सही समय का इंतजार करो। याद रखो, नदी एक ही दिन में पहाड़ नहीं काटती, वह अपनी निरंतर धारा से सबसे कठोर चट्टानों को भी रास्ता दे देती है। ठीक उसी प्रकार लगातार किया गया छोटा सा प्रयास एक दिन असाधारण सफलता में बदल जाता है। इसलिए हार मत मानो, जल्दबाजी मत करो, हर दिन अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से काम करो, क्योंकि धैर्य और निरंतर प्रयास करने वाले व्यक्ति को दुनिया की कोई शक्ति सफलता से लंबे समय तक दूर नहीं रख सकती। और यही आचार्य चाणक्य की 7वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 8, अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लो, दूसरों को दोष मत दो। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या जब भी जीवन में कुछ गलत होता है तो तुम उसका कारण दूसरों को मानते हो? क्या कभी तुमने कहा है, अगर मेरे पास अच्छे अवसर होते, अगर लोगों ने मेरा साथ दिया होता, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती? यदि ऐसा है तो आज की यह नीति तुम्हारी सोच बदल सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी असफलता का दोष दूसरों पर नहीं डालता, बल्कि स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है। याद रखो, जिस दिन तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हो, उसी दिन तुम्हारी सफलता की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। एक प्रेरक कहानी, एक नगर में 2 युवक रहते थे। दोनों ने एक साथ अपना व्यापार शुरू किया। कुछ महीनों बाद दोनों को नुकसान हुआ। पहला युवक हर किसी को दोष देने लगा। वह कहता, बाजार खराब था, लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत खराब थी। दूसरा युवक शांत रहा। उसने अपनी गलतियों की सूची बनाई। उसने समझा कहां निर्णय गलत था, कहां तैयारी कम थी और कहां सुधार की आवश्यकता थी। अगले वर्ष पहला युवक वहीं का वहीं रह गया, लेकिन दूसरे युवक ने अपनी गलतियों को सुधारकर एक सफल व्यवसाय खड़ा कर दिया। जब लोगों ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने कहा, जिस दिन मैंने दूसरों को दोष देना छोड़ा, उसी दिन मेरी सफलता शुरू हो गई। चाणक्य का दृष्टिकोण, आचार्य चाणक्य का मानना था कि महान व्यक्ति परिस्थितियों या लोगों को दोष नहीं देते। वे पहले स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। वे पूछते हैं, मैं कहां बेहतर हो सकता हूं? यही सोच साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। आज की दुनिया में आज बहुत लोग अपनी असफलता के लिए परिवार, समाज, सरकार या किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन जो लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। याद रखो, दोष देने से समस्या नहीं बदलती, जिम्मेदारी लेने से समाधान मिलता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, अपनी हर गलती को स्वीकार करने का साहस रखो। दूसरा नियम, समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दो। तीसरा नियम, हर असफलता से एक नई सीख निकालो। चौथा नियम,
अपनी परिस्थितियों से अधिक अपने प्रयासों पर भरोसा रखो। पांचवा नियम, हर रात स्वयं से पूछो, आज मैंने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या किया? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज से तुम अपने जीवन की एक 100% जिम्मेदारी स्वयं ले लो, तो क्या तुम्हारा भविष्य बदल सकता है? उत्तर है हां, क्योंकि जिम्मेदारी स्वीकार करने वाला व्यक्ति अपनी किस्मत भी बदल सकता है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लो। याद रखो, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, वह हमेशा हमें हमारा वास्तविक चेहरा दिखाता है। ठीक उसी प्रकार यदि हम ईमानदारी से अपनी कमियों को स्वीकार कर लें तो उन्हें सुधारना भी संभव हो जाता है। इसलिए बहाने बनाना छोड़ो, दोष देना छोड़ो, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो और हर दिन अपने कल से बेहतर बनने का प्रयास करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं लेता है उसी के हाथों में अपने भविष्य को बदलने की सबसे बड़ी शक्ति होती है। और यही आचार्य चाणक्य की 8वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 9, विनम्रता महान व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या सफलता मिलने के बाद भी तुम्हारा व्यवहार पहले जैसा रहता है? क्या तुम हर व्यक्ति का सम्मान करते हो, चाहे वह तुमसे छोटा हो या बड़ा? यदि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है तो आज की यह नीति तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विनम्रता वह आभूषण है जो सबसे महान व्यक्ति को भी और अधिक महान बना देता है। याद रखो, ज्ञान बिना विनम्रता के अधूरा है और सफलता बिना विनम्रता के अधिक समय तक टिकती नहीं। एक प्रेरक कहानी, एक राज्य में 2 विद्वान रहते थे। पहला विद्वान अपने ज्ञान पर बहुत घमंड करता था। वह हर किसी को छोटा समझता और दूसरों का अपमान करता। दूसरा विद्वान बहुत ज्ञानवान होने के बावजूद हमेशा विनम्र रहता। वह हर किसी की बात ध्यान से सुनता और सभी का सम्मान करता। कुछ वर्षों बाद लोग पहले विद्वान से दूर होने लगे, लेकिन दूसरे विद्वान के पास राजा से लेकर सामान्य व्यक्ति तक सलाह लेने आने लगे। एक दिन राजा ने पूछा, तुम्हारे सम्मान का रहस्य क्या है? विद्वान मुस्कुराकर बोला, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुक जाता है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। चाणक्य का दृष्टिकोण, आचार्य चाणक्य अपार ज्ञान के स्वामी थे, फिर भी उन्होंने कभी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं किया। वे जानते थे कि अहंकार मनुष्य की बुद्धि को अंधा बना देता है, लेकिन विनम्रता उसे हर दिन कुछ नया सीखने की प्रेरणा देती है। इसी कारण लोग उनका केवल सम्मान ही नहीं करते थे, बल्कि उनकी बातों पर विश्वास भी करते थे। आज की दुनिया में आज बहुत लोग थोड़ी सी सफलता मिलते ही अहंकार में आ जाते हैं। वे दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन ऐसे लोग धीरे धीरे अपने शुभ चिंतकों को खो देते हैं। याद रखो, अहंकार लोगों को तुमसे दूर करता है, विनम्रता लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए सम्मान पैदा करती है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, हर व्यक्ति का सम्मान करो, चाहे उसका पद या स्थिति कुछ भी हो। दूसरा नियम, सफलता मिलने पर अपने व्यवहार में बदलाव मत आने दो। तीसरा नियम, दूसरों की बात ध्यान से सुनो। चौथा नियम, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाए रखो। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मेरे व्यवहार से किसी को सम्मान मिला? स्वयं से एक प्रश्न पूछो, यदि आज तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिल जाए तो क्या तुम पहले जैसे ही विनम्र रहोगे? यदि उत्तर हां है तो समझो तुम सच्ची सफलता के योग्य हो। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, सफलता तुम्हें ऊंचा उठा सकती है, लेकिन विनम्रता ही तुम्हें महान बनाती है। याद रखो, नदी का पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, इसीलिए वह सबकी प्यास बुझाता है। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति विनम्र रहता है वही लोगों के जीवन में सम्मान, विश्वास और प्रेरणा का स्रोत बनता है। इसीलिए अपने ज्ञान पर कभी घमंड मत करो, अपनी सफलता को अपने चरित्र से बड़ा मत बनने दो।
हर परिस्थिति में विनम्र बने रहो, क्योंकि विनम्रता महान व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है और यही आचार्य चाणक्य की 9वीं महान नीति का सार है। नीति नंबर 10। सच्ची सफलता वही है जिसमें आपका चरित्र, सम्मान और मानवता सुरक्षित रहे। एक पल के लिए अपने आप से एक सवाल पूछो। यदि तुम्हें सफलता तो मिल जाए, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए तुम्हें अपना चरित्र, ईमानदारी और मानवता खोनी पड़े, तो क्या ऐसी सफलता वास्तव में सफलता कहलाएगी? आज की दुनिया में बहुत लोग केवल धन, पद और प्रसिद्धि को ही सफलता मानते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य हमें एक अलग सत्य बताते हैं। वे कहते हैं, वह सफलता व्यर्थ है जो मनुष्य के चरित्र और सम्मान को नष्ट कर दे। याद रखो, धन से बड़ा चरित्र है और प्रसिद्धि से बड़ा सम्मान। यदि चरित्र चला गया तो बाकी सब कुछ होते हुए भी जीवन अधूरा रह जाता है। एक प्रेरक कहानी। एक नगर में 2 व्यापारी रहते थे। पहला व्यापारी किसी भी तरह धन कमाना चाहता था। वह झूठ बोलता, धोखा देता और लोगों का विश्वास तोड़ देता। कुछ वर्षों में वह बहुत अमीर बन गया, लेकिन लोग उसका नाम सुनते ही उससे दूर हो जाते। दूसरा व्यापारी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने कभी किसी के साथ छल नहीं किया, कम लाभ कमाया, लेकिन हमेशा ईमानदारी से व्यापार किया। समय बीता। पहले व्यापारी के पास धन तो था, लेकिन सम्मान नहीं। दूसरे व्यापारी के पास धन भी था, सम्मान भी था और लोगों का अटूट विश्वास भी। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पिताजी, आपकी सबसे बड़ी कमाई क्या है? व्यापारी मुस्कुराकर बोला, मेरी सबसे बड़ी कमाई लोगों का विश्वास और मेरा चरित्र है। चाणक्य का दृष्टिकोण, आचार्य चाणक्य का मानना था कि राज्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका खजाना नहीं, बल्कि उसके लोगों का विश्वास और शासक का चरित्र होता है। वे जानते थे कि बिना नैतिकता के मिली सफलता कुछ समय की होती है, लेकिन चरित्र के साथ मिली सफलता पीढ़ियों तक याद रखी जाती है। आज की दुनिया में, आज सफलता की दौड़ में कई लोग अपने सिद्धांत भूल जाते हैं। वे सोचते हैं, बस किसी तरह सफल हो जाऊं, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने सफलता के साथ अपने संस्कार, अपनी ईमानदारी और अपनी मानवता भी बचाए रखी। याद रखो, सफलता तुम्हें बड़ा बना सकती है, लेकिन चरित्र ही तुम्हें महान बनाता है। 5 नियम अपनाओ। पहला नियम, अपने सिद्धांतों से कभी समझौता मत करो। दूसरा नियम, हर व्यक्ति के साथ सम्मान और करुणा से व्यवहार करो। तीसरा नियम, धन कमाओ, लेकिन गलत रास्ता कभी मत अपनाओ। चौथा नियम, ऐसे निर्णय लो जिन पर तुम्हें वर्षों बाद भी गर्व हो। 5वां नियम, हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मेरे कर्मों से मेरा चरित्र और मजबूत हुआ? स्वयं से एक प्रश्न पूछो। यदि आज तुम्हें 2 रास्तों में से एक चुनना पड़े, पहला, जल्दी सफलता लेकिन चरित्र खोकर। दूसरा, थोड़ी देर से सफलता लेकिन सम्मान और ईमानदारी के साथ, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? याद रखो, सही रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही तुम्हें सच्ची शांति और सम्मान देता है। अंत में आचार्य चाणक्य की इस नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, ऐसी सफलता प्राप्त करो जिस पर तुम्हारा परिवार गर्व करे, समाज सम्मान करे और तुम्हारा अंतर्मन हमेशा शांत रहे। याद रखो, धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा चरित्र जीवन भर तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बना रहता है। इसलिए सफल बनो, लेकिन पहले एक अच्छा इंसान बनो। सम्मान कमाओ, विश्वास कमाओ, मानवता को कभी मत छोड़ो, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जिसमें आपका चरित्र, सम्मान और मानवता सुरक्षित रहे। और यही आचार्य चाणक्य की 10वीं महान नीति भाग 8 का सार है। दोस्तों, आज हमने आचार्य चाणक्य की 10 और महान नीतियों भाग 8 को विस्तार से जाना। यदि इन नीतियों को केवल सुनने के बजाय अपने जीवन में उतार लिया जाए, तो आपका व्यक्तित्व, सोच, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह हमारे व्यवहार और कर्मों में दिखाई दे। यदि यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें
और इंस्पायर एम्पायर 83 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए, भाग 8 की कौन सी नीति ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया। अगले भाग में हम आचार्य चाणक्य की 10 और गहन, प्रेरणादायक तथा जीवन बदल देने वाली नीतियों, भाग 9 के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।